सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के 3 संदेश अपनी राजनीति का नया अध्याय बनाने के लिए कर रहे प्रयास। मोदी से राजभर की ख्वाहिश, मायावती अखिलेश साथ आएंगे तो क्या होगा, 24 की लड़ाई में किसका देंगे साथ, राजभर ने दिल खोलकर बता दिया। अखिलेश की राजनीति को ट्रैक करने के लिए राजभर की नई कोशिश, अपने प्लान का ऐलान कर एक नई लड़ाई का कर दिया आगाज। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 3 संदेश ऐसे दिए जो 3 पार्टियों को हैरान कर गए। बीजेपी को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ख्वाहिश बताई, क्यों वो यूपी से एनडीए गठबंधन के अगुवा बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीट लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। मायावती और अखिलेश यादव की सियासत फिर से एक ही ट्रैक पर आती है तो इसके क्या परिणाम होंगे, इससे पहले जानिए इटावा में राजभर की ललकार की असली वजह। नहीं, हम किसी को मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो, आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे, लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साई हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हम उनको हक दिलाना चाहते हैं। ना हम अपनी ताकत सपा को दिखा रहे हैं, ना बसपा को दिखा रहे हैं, ना हम भाजपा को दिखा रहे हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप वोट देते हो, बाबा साहब ने पावर दिया है वोट का, तो इस वोट के बदले आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये जो सुविधा सरकार की है वो आपको मिलना चाहिए। इस बात के लिए आपको लगता होगा कि हम खाली इटावा में हैं। अभी मैं मैनपुरी में था, अभी मैं संभल में था, अभी मैं था हापुड़ में था, अभी मैं गाजियाबाद में था, अभी मधेपुरा था, कटिहार था, औरैया था, औरंगाबाद था। मैं पूरे प्रदेश में घूम करके गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ कि जिस दिन ये गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा, उस दिन ये अपने हक के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। इटावा में उमड़ी भीड़ से राजभर आनंदित हैं और अपने इसी आनंद के दम पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोदी शाह की बीजेपी से यूपी में कम से कम 3 सीट की मांग की है। अब इस सीट को मांगने के पीछे उन्होंने अपनी असली वजह बताई। हम देखिए, मांग तो करेंगे कि 3% सीट हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम सीट मांगेंगे। अब कितनी सीटें मिल जाती हैं अब उस पर निर्भर है। बहुत दल है, हम लोग 38 दल के लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, मारी मारा नहीं है। तो राजभर के मन में यही बात है, उनकी पार्टी सुभाषपा को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए 3 सीटें चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है ये तीनों सीट तो जरूर मिलेंगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव और बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अटकलों पर भी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया। कहा, जब पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव लड़ी थी तब बीजेपी ने 64 सीट जीती थी। आज हम सब एक साथ हैं और 80 में से 80 सीट जीतेंगे। मायावती किसी के साथ भी चली जाए, पीएम मोदी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राजभर को विश्वास है 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी, फिर चाहे इंडिया गठबंधन कितना भी जोर लगा ले।